सो हे गाइस, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 तक कंप्लीट कर लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है। सो एन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आर अलजेब्रिक इक्वेशन दैट आर ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन देम। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है? ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं जो कि अगर इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालेंगे उन सब वैल्यूज़ के लिए जो है ये ट्रू होते हैं। ठीक है। तो हम अब जो है वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो है हमारे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में हमको स्पीड मिले और जो है वो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है और अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो आप कैसे सॉल्व करते? तो आपका तरीका ये होता, ठीक है, कि आप क्या करते एक्स प्लस वाई, ठीक है, फिर आप जो है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर एक्स को वाई से करते, फिर वाई को एक्स से, फिर वाई को एक्स से, और फिर आपको जो है वो एंड में ये रिज़ल्ट मिलता। ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो ये वाली चीज़ें हमारे पॉलिनोमियल्स या फिर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो उसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। तो इसीलिए आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है कि अगर आपको जो है वो कोई चीज़ दिखे जो इस फॉर्म में हो तो आप उसको डायरेक्टली जो है वो चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है जस्ट शॉर्टकट्स हैं टू स्पीड अप एंड सिंप्लीफाई कैलकुलेशन विच आर कॉमनली एनकाउंटर्ड। जो इक्वेशंस या फिर जो फॉर्म जो है हमको बार बार दिखते हैं उसको जो है हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बना दिया है ताकि वो जब आपको दिखे तो आप उसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें, उसको सिंपली उसकी जगह पे जो है वो आइडेंटिटी आप रिप्लेस कर दें। ठीक है। तो आइडेंटिटी का बहुत हेल्प, मतलब आइडेंटिटी हमारे बहुत हेल्प आती है, आइडेंटिटी हमारे बहुत काम आती है। जब आगे हम देखेंगे आइडेंटिटीज़ का यूज़ तब आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ नथिंग बट अ अलजेब्रिक इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इन देम। ठीक है। और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? हम इसको जो है हमारी कैलकुलेशन को स्पीड और फटाफट सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ आपके सामने दिख रही है। ये जो है हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 8th में जो है हम आइडेंटिटीज़ को पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करेंगे, उसके बाद में इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे जो है हम कुछ नई आइडेंटिटीज़ देखेंगे। अगर आपने जो है ये आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ी भी होगी अगर पिछले आपके क्लासेस में, कोई बात नहीं, इसको जो है आप यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दूँगा ताकि जो है आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ भी एक बार पता चल जाए। तो हमारी नंबर 1 आइडेंटिटी जो है वो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कहीं आपको जो है वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप एक्स प्लस वाई करेंगे। क्लियर? अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस, फिर आप y को करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई, फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन मतलब इस अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो आप अगर नॉर्मली अगर आपको आइडेंटिटीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपको इतना सारा स्टेप्स लगने वाला था इसका जो है फाइनल ये जो आंसर निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती तो सिंपली आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कर सकते थे। तो इसीलिए जो है हमको आइडेंटिटीज यूज़ में आती है। ठीक है। तो ऐसे हमको बहुत सारे फॉर्म ऐसे मिलेंगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में, उसको जो है हम फटाफट रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के अंदर। ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको ऐसा फॉर्म मिलता है तो भी उसका मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि ये इतनी सारी, ये यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर, और ये पूरा स्टेप हमारा बच गया। अब ये पूरा स्टेप बचा, प्लस साथ में इन स्टेप्स को सॉल्व करने में लगने वाला टाइम भी हमारे पास में बच गया। तो आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि हम आइडेंटिटीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहला आइडेंटिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इन आइडेंटिटीज़ को याद कर लें। ठीक है, नहीं तो आगे इस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन करें, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो भी इसी आइडेंटिटी से आया है, बस जो है y की जगह माइनस का y रिप्लेस हो गया है। ठीक है, तो कैसे किया होगा, तो हमारे पास में जैसे ये है, तो यहाँ पे y की जगह माइनस का y रिप्लेस हो गया होगा, तो ये हो गया होगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जब हमने माइनस का वाई रिप्लेस करा, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ गया होगा, तो माइनस का एक्स वाई, और किसी भी माइनस का स्क्वायर हम करेंगे तो हमको वैल्यू प्लस में मिलेगी, दैट्स वाई दिस विल बी प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप अगली हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो सिमिलरली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्लियर, वैसे ही अगली आइडेंटिटी है हमारी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्लियर, तो ये 4 आइडेंटिटी देख लीजिए, और मैं होप करूँगा कि आपको जो है ये आइडेंटिटीज़ जो है वो याद हो जाएगी आगे। क्लियर, अब जो है जब हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, तो अब एक बार जो है हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो थोड़ा आपको पता चल जाए, आप यूज़फुल हो जाए कि इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देखिए एग्जांपल नंबर 16 आपके NCERT का ही है ये। तो देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो है इनका प्रोडक्ट निकालना है। अगर सिंपल आपके सामने क्वेश्चन आए, और अगर मान लीजिए कि आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आती है, तो आप इसको कैसे करते, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन आप क्या करना पड़ता आपको, ये आप इसको इससे करते, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो एक बार मैं है ना आपको विदाउट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में है x प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर x को जो है हम 3 से करते, तो ये हो जाता 3x। ठीक है, फिर इसको इससे करते, तो ये हो जाता प्लस का 3x। ठीक है, फिर ये हो जाता 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप लगे, जबकि अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, विद आइडेंटिटी से करें, आप इसको ध्यान से देखना। तो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ विथ आइडेंटिटी। ठीक है, सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये आइडेंटिटी कौन से वाला आइडेंटिटी से मिल रही है, ये सेम टू सेम चीज़ है। तो हमने देखा था हमारी आइडेंटिटी नंबर 1, वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये था हमारे पास में। ठीक है, तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3। तो क्या हम इसको डायरेक्ट
रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है, ये वाला स्टेप हट जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मुझे दिखाना है दैट्स वाई मैं ये एक स्टेप लिख रहा हूँ, वरना इस स्टेप को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास में आ गया। तो जब हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो सीधा इससे हम इस रिज़ल्ट पे पहुँच सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें भी 2 स्टेप आपने करा, इसमें भी 2 स्टेप करा है, तो इसमें 2 स्टेप मैंने इसलिए करा है, ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है, ठीक है, बल्कि इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ये डायरेक्ट ही हम निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने दिखाया है, लेकिन अगर आगे जब बड़े लेवल पे हम देखेंगे तो कैलकुलेशन और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 स्टेप लगेंगे और यहाँ पे आपके 1-2 स्टेप में ही हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा था कि बिना आइडेंटिटी के आपको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम बिना आइडेंटिटीज़ के सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि x-3 और x+5 है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, x-3 और x+5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको सामने सामने दिखेगी नहीं, ठीक है, आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना पड़ेगा और उस आइडेंटिटी को, मतलब उस आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x-3 x+5, तो यहाँ पे देखिए x-y x+y, ऐसी नाम की कोई आइडेंटिटी दिख रही है, मान लीजिए, ठीक है, आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये x-3 x+y है, तो इसको हम जो है थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी एक मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, दैट इज़ x+-3, ठीक है, और ये हो गया x+5। नाउ अब मेरे को बताइए कि इसको मैं अगर लूँ x, ठीक है, इसको मैं अगर लूँ a और इसको मैं बोल दूँ b, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, x+a x+b क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम आइडेंटिटी नंबर 4 देखें, आइडेंटिटी नंबर 4 भाई हमारा क्या है, आइडेंटिटी नंबर 4 है x+a x+b। तो x+a x+b बताइए क्या होता है, x+a और x+b होता है x² प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ab, ठीक है, ये होता है। तो सीधा आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू मैंने लिखा x², ठीक है, प्लस अब बोल रहा है a+b, तो a मेरा क्या है -3, ठीक है, और प्लस b मेरे पास में क्या है, b मेरे पास में है 5, ठीक है। तो ये पूरा, ठीक है, टाइम्स x प्लस ए कितना है मेरा -3 और 5। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x² प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2x, ठीक है, और ये हो गया -15, ठीक है। तो x² प्लस 2x -15 जो है हमारा आंसर है। क्लियर। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो है वो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि बिना आइडेंटिटी के हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग आइडेंटिटी। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें जो है आपको भले दोनों में फ़र्क विद आइडेंटिटी और विदाउट आइडेंटिटी करने में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमने ऐसे कर लिया। क्लियर। तो आइए अब एक और जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये तो जो है वो वेरिएबल वाले मल्टीप्लिकेशन थे, है ना। अब आगे देखिए जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि मेरे पास में जो है 105
मल्टीप्लाई करना है 106 से। क्लियर? तो मैं अगर 105 को 100 + 5 लिखता हूँ, ठीक है, इनटू इसको मैं लिखता हूँ 100 + 6। क्लियर? अब ज़रा ध्यान से देख के बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये है मेरा x, ये है मेरा a, ये है मेरा x, ये है मेरा b। क्लियर? तो बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी नंबर 4 यूज़ हो रही है। 4 बताइए आइडेंटिटी नंबर क्या है, वो है x + a x + b। क्या होता है, x² + e + b टाइम्स x प्लस ए बी। क्लियर? सो तो इस आइडेंटिटी को देख के हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में है 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास में है 5 + 6 टाइम्स 100 क्लियर, प्लस हमारे पास है 5 × 6। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ देखिए 100 का जो है स्क्वायर क्या होता है 10,000। सो ये हो गई 10,000। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 11 × 100 हो गया 1100। ठीक है, ये हो गया 35। ठीक है, तो ये हो गया 11135। सॉरी, ये हो गया 30, ये हो गया 30। क्लियर? तो देखा आपने, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो है हम मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं नंबर वाले। क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने जो है सबसे पहले अब यहाँ तक जब आ गए हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यूजेस ऑफ आइडेंटिटीज़, हम आइडेंटिटीज़ का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम आइडेंटिटीज़ का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है, हमने देखा कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम गिवन। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस है जिनका हम प्रोडक्ट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे का नहीं बोल सकते, सिर्फ कुछ। ठीक है, जो उस फॉर्म में हमको मिल जाए। क्लियर? अब जो है सेकंड जो है हमारा, और हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन। सो मैं लिखता हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये दो चीज़ जो है हम आइडेंटिटी का जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एक्सप्रेशन जो आपको मिल गया उस आइडेंटिटी के फॉर्म का, तो उसका आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। तो अब इसकी बारी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। क्लियर? तो ये भी जो है हमारा एक एप्लीकेशन ही है आइडेंटिटी का, कि हम आइडेंटिटी का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास में ये बोल रहा है कि आपको जो है वो पहला ले लेते हैं। ठीक है, कि आपको जो है वो इसको फैक्टराइज करना है। क्या है, 49a² + 70ab + 25 का स्क्वायर। तो आपको जो है इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के पहले आपको जो है वो इसको किसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म में कि आप जो है उससे एक आइडेंटिटी बना पाओ। तो अगर वो आ जाता है तो हमारा ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, हमको जो है वो मिडिल
टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा है ना, इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ और इसको देखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखूँ तो 49 जो है वो क्या होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। यहाँ से मेरे को पहली चीज़ मिल गई, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी कि जो 25 है, ठीक है, 25 मेरा होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो 25 है ये मेरा होता है 5 का स्क्वायर। दूसरी चीज़ ये मैंने देख ली, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ यहाँ से ऑब्ज़र्व करी, ठीक है। क्या ऑब्ज़र्व करा कि 70 मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं 2 इंटू 7 इंटू 5 कर दूँ तो क्या मुझे 70 मिल जाएगा। 7 इंटू 2 14 इंटू 5 70। क्लियर। तो अब मुझे यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मिल गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या, ध्यान से देखिए। 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, बिल्कुल 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। क्लियर। प्लस 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर। 2 इंटू 7 इंटू 5, फिर आगे क्या लिखा है, ए इंटू बी, ठीक है। प्लस अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ए और बी लिखूँ, ऐसे लिखूँ या ए इंटू बी लिखूँ, दोनों बातें सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर। अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर और इसको b का स्क्वायर। अब एक बार ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5b का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस पे मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 7a 7b, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी 1 को मैंने अगर कंपेयर किया तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए इंटू बी, और ये हो गया बी का स्क्वायर। सो बाय कंपेयरिंग विथ आइडेंटिटी नंबर 1, तो बाय I1 मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, ठीक है। आई होप ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है हमारे पास में 25 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अगर आपको ये फैक्टराइज करने को देगा, ठीक है, और इसने बोल दिया कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आपको फैक्टराइज करना है, या फिर मान लीजिए नहीं बोला इसने, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है देखना है, एक बार उस इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि क्या वो आइडेंटिटी का यूज़ करके हम उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर नहीं मतलब कर सकते तो आप नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो ये ऐसा चीज़ दिख गया, ठीक है, तो नॉर्मली अगर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके करना होगा तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्वायर वाली टर्म 100% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जैसा आप इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए 25 4 और 9, ये तीनों चीज़ क्या है,
ये तीनों चीज़ क्या है? ये तीनों चीज़ कुछ नहीं, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस 25 को, ठीक है, मैं फटाफट करूँगा। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से। ठीक है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दूसरा ऑब्जर्वेशन। 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तीसरा ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया? ध्यान से देखना आप। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने रिप्लेस किया। 25 को लिखा मैंने 5 का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इसको मैंने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, 5/2x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो है बाय I3, आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये है आपका x, ये है आपका y। क्लियर? तो क्या हो जाएगा रिज़ल्ट भाई इसका रिज़ल्ट हो जाएगा x प्लस वाई मतलब कि 5/2x प्लस y/3, ये हो गया। ठीक है, और 5/2x माइनस y/3। ठीक है, तो इसका जो है आपको ये इसका फैक्टर हो गया। तो फैक्टर आ गया, मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देता हूँ कि 25/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो इसका फैक्टर जो हमने कर दिया। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन एक और पता चल गई कि आप पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको जो है यहाँ पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा जो यहाँ पे फैक्टर करने में। ठीक है, बहुत सिंपल सब कुछ चल रहा है ना। दिखने में भले ऐसे लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये पूरी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो है इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पीछे वाला सब हमारा क्लियर हो गया, सब कुछ हमने देख लिया। आइडेंटिटीज़ हमने 4 पढ़ी जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। उस पर बेस्ड हमने वो क्वेश्चन किए, और मतलब उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस करे जो कि क्या दिखाते हैं, आइडेंटिटीज़ के एप्लीकेशंस। ठीक है, कि आइडेंटिटीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला था हम प्रोडक्ट फाइंड करने में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है हम कुछ और नई आइडेंटिटीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटीज़ के अंदर 3 टर्म आ गए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने जो है वो बाइनोमियल वाले आइडेंटिटीज़ पढ़े थे। ठीक है, हमने बाइनोमियल आइडेंटिटीज़ पढ़े थे जिसमें 2 टर्म थी। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे, स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ अब हम कुछ नए आइडेंटिटीज़ को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, उसके लिए जो है अब हम ट्राइनोमियल वाले आइडेंटिटीज़ को भी पढ़ेंगे। सो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सटेंडिंग आइडेंटिटीज़ टू ट्राइनोमियल। मतलब क्या हुआ, हमने पीछे देखा कि 2 टर्म का यूज़ करके हमने आइडेंटिटी बना ली। क्या हम उसी में 3 टर्म डाल दें, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा, मतलब आइडेंटिटी बनेगी। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है कि आइडेंटिटी नंबर 1 जो है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़
ये हमने एक्सटेंडिंग आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी नंबर 1 को एक्सटेंड करा है, ठीक है, किसमें, ट्राइनोमियल में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो अब क्या हम जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिए तो कैसे हुआ होगा ये। मैं एक बार मान लेता हूँ कि यहाँ से जो है ये, इसको मैं एक कोई नया वेरिएबल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, y प्लस जेड, ठीक है। लेट y प्लस जेड को मैंने एक नया वेरिएबल मान लिया t। तो ये कैसे दिखेगा, ऊपर वाला x प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस टी का होल स्क्वायर दिखेगा। x प्लस टी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xt प्लस टी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब एक बार मैं वैल्यू इसमें पुट करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xt की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, y प्लस जेड, और यहाँ पे जो है वो x y प्लस जेड, क्या थी, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 2xy और 2xz, ठीक है। 2xy 2xz, ये क्या हो गया, अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे, उसको मैं अलग कलर से लिखना चाहूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy 2yz और 2। अगर 2 टर्म थी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या आता था, 3 टर्म है तो 3 बार ये 3 बार ये, क्लियर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हमारी एक नई आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो आइडेंटिटी नंबर 5 आई होप आपको पता रहेगा, ठीक है। बाय चांस आप भूल जाओ तो आप इस आइडेंटिटी को बना सकते हो, जहाँ जो कि मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है, क्लियर। तो करें इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। तो देखिए क्या है कि बोल रहा है कि राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो इसको अगर मैं x मानूँ, ठीक है, इसको मैं अगर y मानूँ, इसको अगर मैं z मानूँ, इसका मतलब कि x इक्वल्स टू मेरा क्या है 3a है, y इक्वल्स टू मेरा क्या है 4b है, और z इक्वल्स टू मेरा क्या है 5c है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता आइडेंटिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तब आप इसको एक बार एक्सपांड करके और मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्लियर। तो मेरे को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो पहले होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 3a का होल स्क्वायर, फिर होता है वाई स्क्वायर की 4b का होल स्क्वायर, फिर होता है जेड स्क्वायर दैट इज़ 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होता है 2xy, ठीक है, 2xy, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स क्या है 3a, y क्या है
4b, क्लियर, प्लस फिर 2yz, 2 इंटू वाई कितना है 4b, z कितना है z 5c, क्लियर, प्लस फिर क्या था 2xz, 2x कितना है हमारे पास में, x है 3a, ठीक है, z हमारे पास में है 5c, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने जो है वैसा का वैसा जो है वो मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 और a का स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16 b स्क्वायर, ये हो गया 25 b स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, ठीक है, तो ये हो गया 24ab, ठीक है। 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40, 40b इंटू सी दैट इज़ 40bc, ठीक है। उसके बाद में ये कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30ac, क्लियर। तो इसको जो है मैंने एक्सपांड करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया इस आइडेंटिटी को हमने कैसे काम में लिया, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अभी बोल रहा है कि आप वापस इसको एक्सपेंड करिए 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि आपने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पढ़ा, लेकिन x माइनस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हम x को मानेंगे 4a, हम y को मानेंगे माइनस का 2b और हम z को मानेंगे माइनस का 3c और चुपचाप अपना काम करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा केयरफुल रहना है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर हमको जो है वो निकाल के देना है, ठीक है। तो पहला क्या था 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर, माइनस का 2b का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 3c का होल स्क्वायर, माइनस का 3c का होल स्क्वायर, प्लस 2xy मतलब 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 4a इंटू वाई क्या है हमारा माइनस का 2b, ठीक है, प्लस 2yz मतलब कि 2 इंटू वाई क्या है हमारा माइनस का 2b, जेड क्या है हमारा माइनस का 3c प्लस, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू जेड क्या हमारा माइनस का 3c इंटू एक्स दैट इज़ 4a, क्लियर। तो देख लेना आप, ऐसे ही है। तो ये कितना हो गया 16a स्क्वायर, ठीक है। अब किसी का भी स्क्वायर करेंगे प्लस में ही आएगा, देयरफॉर ये हो गया 4b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 9c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू माइनस का 2 माइनस का 16, क्लियर। तो ये हो गया माइनस का 16ab, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखना 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 दैट इज़ 6, ठीक है। तो 6bc, यहाँ पे देखना 3 इंटू माइनस का 3, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 6, ठीक है। अब माइनस का 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24 माइनस का 24, तो ये हो गया माइनस मतलब प्लस माइनस का 24 AC, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस का 16
AB प्लस का 6BC माइनस का 24AC। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। ये 16A² प्लस ये हमने जो है ये माइनस बाहर लिख लिया, ठीक है। तो इसको जो है हमने एक्सपांड करके इसमें लिख दिया, तो 4A माइनस 2B माइनस 3C का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमने देखा कैसे एक्सपांड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगला एग्जांपल है कि आपको फैक्टराइज करके दिखाना है इसको। देखिए कैसे, ये चीज़ है, ठीक है। 4x² है। 4x² को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x², ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, इस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते, तो y² को y² ही रहने दीजिए। तीसरी टर्म z को z ही रहने दीजिए, ठीक है। चौथी टर्म ये माइनस का xy, ठीक है। तो ये होगा प्लस, ठीक है। अब ये कैसे बना होगा ध्यान से देखना। क्या लिखते हैं हम? 2xy। क्या लिखते हैं? 2xy। तो 2 हमारे पास में क्या है? 2 तो एज इट इज़ रहेगा। x हमारे पास में क्या है? ये पूरी टर्म x है, ध्यान से देखना, ये पूरी टर्म x है। तो ये पूरी टर्म x है, तो इसका मतलब कि ये हो गया 2x, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से देखना कि ये जो है क्या है? y है, पर यहाँ पे देखिए कि माइनस का 4xy आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 4xy आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो मैंने कर लिया 2 इंटू 2x में तो तोड़ लिया, तो मतलब 2x में तो तोड़ लिया, मतलब कि 4x तो हो गया। अब y कैसा रहा होगा? ध्यान से देखिए कि ये माइनस हो गया होगा, तो y गारंटीडली माइनस का y रहा होगा। सही बात है, तभी तो ये जो है वो ये बना होगा। तो इसका मतलब कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि माइनस का y का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कि y का स्क्वायर तो हमने नहीं लिखा, लेकिन आगे जाके देखा कि माइनस वाई ये रहा होगा, तभी ये चीज़ जो है वो हुई होगी, ठीक है। तो ये इंटू माइनस का y, ठीक है। तो ये कितना हो गया होगा? तभी ये जाके जो है वो माइनस का 4xy होगा, माइनस का 4xy, ठीक है। तो माइनस के 4xy को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ठीक है। x तो मुझे पता है, ये है मेरा, ठीक है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है। लेकिन मेरा y जरूर नेगेटिव रहा होगा, तभी मेरी ये वाली टर्म नेगेटिव आई है। क्लियर? पांचवा, ठीक है। तो पांचवा देखिए कि माइनस का 2yz है, ठीक है। तो हम यहाँ y रहा ही होगा, तो माइनस के 2yz को मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 2 इंटू माइनस का y और इंटू z। क्लियर? अब छठा टर्म देखिए, इसको मैंने क्या लिखा होगा? इसको मैंने लिखा होगा 2 इंटू 2, मैं लिख देता हूँ 2xz को मैंने 4xz, ठीक है। 4xz को मैंने क्या लिखा होगा? वो लिखा होगा 2 इंटू 2x इंटू z, ठीक है। तो ये मेरा x है 2x, ठीक है। तो मुझे मिल गया, क्या मिला? मुझे x मिला 2x², मुझे y मिला माइनस का y², ठीक है। मुझे z मिला z का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना मिल गया। अब मैं यहाँ से जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर निकालने जाऊँगा, ठीक है, इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर? तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो x² मेरा क्या था? ये था, तो मैंने लिखा 2x², ठीक है। मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ। तो ये पूरा जो है ये 4x, और ये इसको मैंने क्या लिखा होगा? तो 4x² को मैंने लिखा होगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस वाई को मैंने लिखा होगा माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये तो मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। प्लस जेड को मैंने जेड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने क्या लिखा होगा, इस चीज़ को मैंने ये लिखा होगा क्या, 2 × 2x इंटू माइनस का वाई, ठीक है। प्लस इस चीज़ को मैंने क्या लिखा होगा, इस चीज़ को मैंने लिखा होगा 2 × माइनस का वाई प्लस का जेड। इस चीज़ को मैंने क्या लिखा होगा, इस चीज़ को मैंने लिखा होगा 2 × 2x प्लस जेड इंटू जेड, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ को, पूरी चीज़ को मैंने इस फॉर्म में ला के रख दिया, ठीक है। अब इस फॉर्म में ला के रख दिया मतलब ये क्या है, ये है 2x प्लस माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। मतलब कि ये क्या है, 2x माइनस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? तो आपको जो है ये इस प्रकार से करना था, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसको जो है एक बार वापस पीछे करके देखिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, हमको जो है यहाँ पे फैक्टराइज पूछा है कि फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टर वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड और ये होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो उस चीज़ का फैक्टर ये है। कैसे किया आपने समझ गए होंगे। बस एक अच्छा सा ट्विस्ट ये है इसके अंदर कि आपका जो वाई स्क्वायर है, ठीक है, पहले तो आपको नहीं पता था, लेकिन जैसे ही आप फोर्थ टर्म निकालने गए और देखा माइनस की टर्म है, तो माइनस का 4xy भाई कैसे बना होगा। तो ये तो 2 × x × y होता है, तो 2 तो हमको मिल गया, x भी मिल गया, तो 2 × 2x कितना हो गया, 4x तो हो गया। 4x तो यही हो गया, तो गारंटीड y माइनस रहा होगा, तभी तो -4xy हुआ होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे स्टार मार्क कर दीजिए इस एग्जाम्पल पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके पहले हम जो है, अब एग्जाम्पल अगला करने से पहले हमारे पास में कुछ और 2 आइडेंटिटीज़ और यूज़ हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो है वो 2 डिग्री वाली या फिर सिंगल डिग्री वाली टर्म्स देखी थी, मतलब कि आइडेंटिटीज़ देखी थी। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हमारी आइडेंटिटी को और एक्सटेंड करने वाले हैं और उसकी पावर 3 बनाने वाला है, ठीक है। तो ये सब क्या है, 3 डिग्री आइडेंटिटीज़, ठीक है। 3 डिग्री आइडेंटिटीज़ है ये, ठीक है। तो पहला जो था हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम x प्लस वाई का होल क्यूब करने वाला है, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब मान लीजिए कि ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 6 है, ठीक है। मान लीजिए आप इसको भूल गए, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ कैसे बनी होगी, तो मैंने जो है x प्लस वाई के होल क्यूब को मैंने लिख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये एज इट इज़ रहा x प्लस वाई, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस x को इससे करेंगे तो x वाई स्क्वायर, ठीक है। y से करिए तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब y को इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, इंटरेस्टिंग। फिर आगे देखिए, y को इससे करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये टर्म 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, और ये टर्म मिलके 3 हो गई, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई,
प्लस, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म मिलके हो गई 3xy² प्लस y³ ठीक है। अब देखिए ये हो गई x³ y³ प्लस 3, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया x² प्लस xy²। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में xy कॉमन है तो मैं xy बाहर ले लेता हूँ, तो ये प्लस y³ प्लस 3xy मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचा x प्लस y। ठीक है। तो अगर बाय चांस आप अगर आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका मतलब कि मैं आपको ये दो चीज़ों की वजह से बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ कि भाई आइडेंटिटी आई कैसे, ताकि अगर आप आगे भूल गए तो आप सीधा बना सकते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो डायरेक्ट आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इतना सारा स्टेप आपका बच गया। ठीक है। तो यही बेसिकली क्या, इसीलिए तो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो है वो थोड़ा स्पीड हो जाए कैलकुलेशन, प्लस सिंप्लीफाई इजीली हो जाए। क्लियर। तो वहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर में उतना क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए आप स्टेप्स कितना रिड्यूस कर लेंगे आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद में। क्लियर। अब यहीं पे मैं अगली बात करूँ किस चीज़ की, कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या रहा होगा। ठीक है। तो बस वो भी इसी चीज़ से आया होगा। कैसे आया होगा, आपने क्या किया, अब मैं आइडेंटिटी नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आइडेंटिटी नंबर 7 में आपने क्या किया होगा, y की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस कर दिया होगा। ठीक है। तो क्या क्या रहा होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है। ये क्या रहा होगा, x³ ठीक है प्लस माइनस का y³ प्लस 3x माइनस का y x माइनस का y। ठीक है। करिए x³ किसी भी ऑड पावर जो होगी तो अंदर माइनस वाला माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस का ये। ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 3xy x माइनस वाई। ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या फिर 3xy अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। तो आइडेंटिटी नंबर 6 और आइडेंटिटी नंबर 7 में आई होप कोई डाउट नहीं होगा, तो इसको भी आप जो है वो याद कर सकते हैं। क्लियर। आइए अब इस पे बेस्ड जो है वो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि XA प्लस वाई 3A प्लस 4B का होल क्यूब आपको निकालना है। तो क्या होगा, ये होगा 3A प्लस 4B का होल क्यूब इक्वल्स टू, ये होगा 3A³ प्लस 4B³ प्लस 3 टाइम्स माइनस का 3A 4B। क्लियर। 3A 4B और अंदर 3A प्लस 4B। ठीक है। सॉल्व करिए। तो 3 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 27A³ प्लस 4 का क्यूब क्या होता है 64B³ प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, कितना हो गया 36AB 3A प्लस 4B। ठीक है। या तो आप इसको ऐसे रखिए या फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 27A³ प्लस 64B³। अब 36 इंटू 3 आप करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 108A² प्लस 144AB²। क्लियर। अब आइए देखिए सेकंड कैसे करेंगे हम। तो सेकंड है हमारा 5P माइनस 3Q का होल क्यूब। ठीक है। तो वही ये होगा, है ना।
तो ये हो गया 5p का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3q का होल क्यूब, माइनस का 5p 3q, अंदर क्या होगा 5p प्लस 3q, माइनस 3q, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 का क्यूब 125p क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब 27, ठीक है, माइनस का ये कितना हो गया 45p क्यूब, और अंदर हो गया 5p माइनस 3q। इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 45p, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 45 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 225p स्क्वायर क्यूब, और 45 इंटू 3 हो जाएगा आपका 135 क्यूब, लेकिन माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये वाली टर्म हो गई प्लस। क्लियर? तो ये जो है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसा आपको सॉल्व करना था। आइए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल आपको जो है वो ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल, मैं क्या करूँगा 104 का क्यूब को मैं क्या करूँगा 100 प्लस 4 का क्यूब कर लूँगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा 100 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ये और 4, और फिर अंदर 100 प्लस 4। क्लियर? अब 100 का क्यूब क्या होगा 10 लाख, तो ये ठीक है, तो ये 100 का क्यूब होगा प्लस, अब ये देखिए ये हो गया 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस, ठीक है, ये हो गया 1200, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 104। क्लियर? तो इसको जब मैंने करा तो ये 10 लाख प्लस 64 प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1248000। क्लियर? और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1124864। ठीक है। सेकंड देखिए क्या है 199, तो 199 को आप क्या कर सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो 1000 माइनस 1 का क्यूब मतलब कि 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1000 इंटू 1 और ये 1000 माइनस 1, ठीक है। इसका होगा -1 माइनस 3000 इंटू 999 सॉरी 99। क्लियर? तो -1 माइनस 7, ठीक है। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये होगा। क्लियर? तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। सिंपली बस आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन का आप देख लेना। अब देखिए 24 आपको जो है इसको फैक्टराइज़ करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज़ करना है तो ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिए 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ठीक है। तो हमारा x जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2x का होल क्यूब, ठीक है। y हमारा क्या बन जाएगा, y ध्यान से देखिए y बन जाएगा
तो ये 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y क्यूब, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो 36xy² को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4x² 3y, और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2x प्लस 9y², ठीक है। कैसे, जैसे कि आपको जो है क्या था, ये आपका आइडेंटिटी के अंदर 3x, ये जो है वो क्या था 3x²y, ठीक है। कंपेयर किससे करना है आपको, इसको कंपेयर करना है 3x² से, और इसको कंपेयर करना है 3xy² से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि 3 तो इसमें से आप ऐसे ही रखेंगे। अब x² मतलब कि 2x, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 4x², और ये आपको जो है वो 3x²। तो आपको जो है वो इससे कंपेयर करना है, ठीक है। जब इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिलेगी, और इससे कंपेयर करेंगे तो आपको जो है वो ये वाली टर्म मिलेगी। क्लियर। तो कुल मिला के ये कैसा हो गया, ये हो गया कि 2x³ प्लस 3y³ प्लस ये क्या हो गया 4x² 3y, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x, और ये हो गया 9y², ठीक है। तो ये दो चीज़ है ना, ये और ये, जब आपको x और y मिल गया है तो इससे कंपेयर करके इसमें x और y की वैल्यू डाल के आप ये वाली चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसके जैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ किस फॉर्म में लिखी गई है, a प्लस बी के x प्लस वाई के होल क्यूब में। इसका मतलब कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब ये है, ठीक है। तो अब हमको फैक्टर करना है, तो इसको फैक्टर वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। ये लिख दिया आपने। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाला था। नाउ अब जो है हमारा अगला जो है आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगली हमारी आइडेंटिटी है कि अगर आपको जो है वो ऐसा कुछ टर्म मिल जाए, दैट इज़ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, तो इसको जो है आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़, ये वाली सेम चीज़ आप इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर करके जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं बना के एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है आपको। तो अगर ये आइडेंटिटी ऐसी है कि अगर आपको ऐसी टर्म दिख जाए तो आप ऐसे बना देना, या ऐसी टर्म दिख जाए तो ऐसे, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, मैं सब बताऊँगा। अभी इस पे बेस्ड एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ये बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे से, x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ठीक है, प्लस अब मैं y को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, z को इस पूरे से करूँगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस का yz माइनस का zx, ठीक है। करिए अंदर मल्टीप्लाई। तो मैंने करा तो ये हो गया x³ प्लस xy² प्लस xz² माइनस का x² माइनस का xyz माइनस का x² क्लियर। तो ये मैंने x कर दिया, प्लस yx² प्लस y³ प्लस xz² माइनस x² y
एक मिनट, वापस इसको इससे करा तो वाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा तो वाई क्यूब, इसको इससे करा तो यहाँ पे जो है वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इस टर्म से करा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ठीक है। इससे करा वाई को तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, हो जाएगा। माइनस का एक्स वाई जेड, क्लियर, ठीक है। अब इसको करा प्लस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का वाई जेड क्यूब, ठीक है, माइनस का वाई जेड क्यूब, उसके बाद में जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। वापस इसको इससे किया तो क्या आया, ये, ठीक है। इससे किया तो ये आया, इससे किया तो ये आया, फिर इससे किया तो ये आया, इससे किया तो ये आया, स्क्वायर आएगा, इसे किया तो ये आया, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी टर्म बन गई है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है क्या? हाँ, मुझे तो दिख रहा है, इससे ये कट गया, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स जेड स्क्वायर ये देखिए, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो इससे ये कट गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, इससे ये कट गया। माइनस का एक्स वाई जेड कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ये देखिए कि माइनस का एक्स वाई जेड कहीं दिख रहा है, माइनस का एक्स वाई जेड ये रहा, उसके पहले एक्स स्क्वायर जेड से ये कट गया, ठीक है। उसके बाद में इस टर्म से ये वाली टर्म गई, ठीक है, इस टर्म से ये वाली टर्म गई, क्लियर। और क्या कट रहा है, और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। तो एक बार जो जो चीज़ें बच गई हैं वो चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। तो क्या बचा है, एक्स क्यूब बचा है, ठीक है, ये गया, माइनस का एक्स वाई जेड बचा है, ये गया, प्लस का वाई क्यूब बचा है, ठीक है, ये हो गया, ये गया, माइनस का एक्स वाई जेड बचा है, ठीक है, प्लस का जेड क्यूब बचा है, और एक और बचा है माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ठीक है, आ गया। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आइए अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 25। तो बोल रहा है कि इसको आप फैक्टराइज करिए, ठीक है। तो इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो ध्यान से देखना। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है। इस चीज़ को, ये वाई क्यूब तो है ही, ये 27 जेड क्यूब देखिए, तो 27 जेड क्यूब क्या होगा, ये होगा 3x का होल क्यूब, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये क्या होगा 2x का होल क्यूब, ठीक है, क्लियर। तो ये 2x 3x और ये y, तो अब ये क्या बन गया 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब, ठीक है, इसका भी होल क्यूब, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, इसको ध्यान से देखना, 3
इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद में बस इसको रिप्लेस करना है किस से, इसको रिप्लेस करना है इस पूरी टर्म से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको जो है मैं आगे क्या एक्सपांड करूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है। ठीक है, तो इसको आगे एक्सपांड करते हैं, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, कौन सी वाली, पीछे जो हमने देखी। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3z। चलो ये तो हो गया पहला। दूसरा टर्म हमारे पास में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का ये 4x, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 9z स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है, माइनस का वाई जेड, तो माइनस का वाई जेड हो जाएगा माइनस का 3yz और माइनस का zx, तो ये हो जाएगा माइनस का 6zx। क्लियर। तो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ। वापस तो क्या लिखना है, ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर और ये एक पूरा फैक्टर। तो इसको जो है मैंने आइडेंटिटी को यूज़ करके जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का, ठीक है, माइनस का 3xyz। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी थी, इसको हमने कंपेयर करा और फिर हमने आगे लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।